प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश जाएंगे और यहां पर वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को धार देने का काम करेंगे। इस अभियान के तहत 10 लाख बूथों पर पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली रूप से वो संबोधित भी करेंगे और इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा क्षेत्रों के 3000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के भी कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि और भारत के महान लोकतंत्र को और अधिक सहभागी बनाने का एक आंदोलन है। इसकी सफलता के लिए नए भारत के नए संकल्पों से भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी भोपाल जाएंगे और बीजेपी के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये संवाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के साथ ही उनके दृष्टिकोण को भी समृद्ध करेगा। और आइए आज तक के सबसे बड़े बूथ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत से जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का पाथेय प्राप्त करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि और भारत के महान लोकतंत्र को और अधिक सहभागी बनाने का एक आंदोलन है। तो आज से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। आज वो भोपाल से इसका शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर यूपी के भी कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो पीएम मोदी वर्चुअली रूप से कई कार्यकर्ताओं को देश भर में वर्चुअली रूप से संबोधित करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और इसमें यूपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो देश भर के कार्यकर्ताओं सहित उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और अनूप कुमार सिंह इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब मेरा बूथ सबसे मजबूत का शुभारंभ होने जा रहा है और पीएम मोदी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई? देखिए, देश में प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। वो तमाम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और उत्तर देश के जो 9 साल की सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बता भी रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुभारंभ करेंगे वहां से, और देश भर के तमाम जो कार्यकर्ता वो सीधे संवाद करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का लक्ष्य होता है वो बूथ स्तर को मजबूत करने से, यानी माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आप समझिए कि देश का प्रधानमंत्री जब बूथ स्तर के कार्यकर्ता से संबोधित करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी बात बताते हैं, यानी कहीं ना कहीं जीत का जो मंत्र देते हैं, तो आप समझिए कि कार्यकर्ताओं के अंदर कितना उत्साह, कितना जोश होगा अगले चुनाव को लेकर। 2024 का रण हालांकि काफी कठिन होगा सभी दलों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। देश में 9 साल की उपलब्धियां सरकार की, उत्तर प्रदेश में 6 साल की उपलब्धियां कार्यकर्ता घर घर जाकर के पहुंचा रहे हैं। तमाम रैलियों का आयोजन किया गया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, तमाम उत्तर प्रदेश का देश में जहां जनसंपर्क अभियान चल रहा है। डालीगंज में चौधरी उमराव सिंह धर्मशाला, वहां पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भूपेंद्र चौधरी भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर उमड़ा है प्रधानमंत्री के संबोधन सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कैसे होगा, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचनी चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए जनता के बीच में, इन सब तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो अभियान है उसको साकार करेंगे। ये सब बातें प्रधानमंत्री बताते नजर आएंगे। अभी फिलहाल वहां पर तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जो नेता भी पहुंचे, वहां पर थोड़ी देर बाद 10:45 पर जब प्रधानमंत्री भोपाल से इसकी शुरुआत करेंगे तो सभी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि उसकी तीसरी बार केंद्र में सरकार बने। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल पहले, यानी 4 साल तो सरकार के होते हैं, जो आखिरी का साल होता है वो चुनावी साल माना जाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां
अपनी अपनी जमीन तलाशना शुरू कर देती हैं विपक्ष से लगा के। जो सत्ता पक्ष में होती वो अगली सरकार की तैयारी करती है। तो ये कुल मिला के बात अगर पूरी की जाए कमोवेश तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस अभियान के तहत मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सदस्य के रूप में या फिर सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत अभियान कितना सार्थक होगा। फिलहाल ये 2024 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना, क्या है इसकी खास वजह? देखिए, मध्य प्रदेश में वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। वहाँ जो भाजपा का एक रण है सबसे ज्यादा मजबूत वहाँ पर है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर सरकार बनी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, वहां से इस अभियान की शुरुआत करना, यानी कहीं न कहीं इस देश को एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि उसके लिए हर प्रदेश बराबर है। हालांकि उत्तर प्रदेश से तमाम अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी शुरुआत कर रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत को, तो कहीं न कहीं सबको पूरे प्रदेश सभी प्रदेशों को एक समान देखना, एक सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलना, मुझे लगता है एक असली जो बेहतर प्रधानमंत्री या बेहतर नेतृत्व जो होता है वो सभी को बराबर रूप से देखता है और सभी कार्यकर्ता उसके लिए बराबर होते हैं। इसी वजह से आज भोपाल से प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो देश को मैसेज देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र देंगे, कैसे उनका जो बूथ है वो मजबूत किया जाए, अपने अपने बूथ पे किस तरीके से काम करना है और क्या कमियां रह गई हैं कि 2022 में थोड़ी सी मुश्किल भाजपा को उठानी पड़ी पिछले चुनाव की अपेक्षा। हालांकि 2014 के जब से लोकसभा चुनाव के बाद अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं, लेकिन 2024 का जो रण है वो काफी जिस तरह से यूपी के भी कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता, और उत्साहित होना उनका इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उन्हें पीएम मोदी से आज गुरु मंत्र मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लगातार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन भी तैयार हो रहा है। हालांकि पिछले 2019 की बात करें तो ये इसकी महागठबंधन की शुरुआत बंगाल से ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। पटना में एक बैठक भी हो चुकी है। अब आज जो कार्यक्रम है मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये कहां तक सार्थक होगा फिलहाल देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा। तो अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।